नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं शैक्षणिक व्यवस्था की बिगड़ी हालात पे बात करने के लिए। आज एक अखबार में निकला है, यूनेस्को की एक रिपोर्ट है और उसके मुताबिक कि 11 लाख से अधिक पद शिक्षकों की खाली है पूरे हिंदुस्तान में और 1.1 लाख स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक जो है मौजूद है। सोचिए शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी और कैसे शैक्षणिक सुधार होगा। एक व्यक्ति जो पूरे स्कूल को संचालित करता है और उसमें जो है पूरी व्यवस्था होती है, केवल पढ़ाना लिखाना ही नहीं होता है। जब व्यक्ति एक ही होगा तो स्कूल को खोलना, स्कूल को बंद करना, बच्चों को देखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं, मतलब एक मैनेजिंग कमेटी का भी काम उसी को करना पड़ता है। मतलब एक शिक्षक एक मैनेजर भी है, एक प्रिंसिपल भी है और एक साधारण शिक्षक भी है। एक ही व्यक्ति इतना काम का निर्वहन करता है, फिर भी हमारे पत्रकार लोग जा कर के उसके मुंह में माइक डाल करके पूछते हैं कि इतनी जर्जर व्यवस्था है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। बच्चे को आपने क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये तमाम तरह का क्वेश्चन पूछ करके उसे डिमोरलाइज कर देते हैं और समाज के सामने ला करके एक शिक्षक की गरिमा को धूमिल करने का काम करते हैं। इन पत्रकारों को पता नहीं है कि पता नहीं ये भी किसी स्कूल और कॉलेज से पढ़े लिखे होते हैं कि नहीं होते हैं। थोड़ा सवाल करने की ज़रूरत है। ये उन लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछते जिनके हक में ये होता है कि वो कितने शिक्षकों को कितने स्कूलों में भेजें, या शिक्षक और छात्रों के अनुपात को देखते हुए एक स्कूल में कितने शिक्षक होने चाहिए, शिक्षकों को वेतन समय से मिला या नहीं मिला, अगर समय से नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, अगर समय से नहीं मिल रहा है 5-10 महीने के बाद मिल रहा है या 4 महीने के बाद मिल रहा है, तो उन लोगों का पैसे का जो इंटरेस्ट होता है उनके खाते में क्यों नहीं आता है, उनका पैसा आप इतने दिन तक क्यों रखते हैं। ये सरकार से पूछने की सवाल है, ये जो है शिक्षक से पूछने की सवाल नहीं है। लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं, पत्रकार तो सारे लोग बन जाते हैं, तुरंत मुंह में माइक डाल करके उस व्यवस्था को अभी पढ़ते लिखते नहीं है। जैसे अभी एस्टेट 2019 का मामला है और इसमें नॉन मेरिट और मेरिट 2 भागों में जो है छात्रों को बांटा गया है और आपस में लड़ाया गया है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो कोई भी पत्रकार सही से सवाल नहीं कर पाया है। किसी भी पत्रकार को उस वैकेंसी के बारे में जो एडवर्टाइज उसका आया हुआ था पेपर में, या उसका जो मेन नियमावली है जिसके ज़रिए लोग पढ़ करके उसको फार्म भरते हैं और परीक्षा में शामिल होते हैं, फिर परीक्षा का रिजल्ट आता है, उसके लिए कुछ नियम कानून बनते हैं, उसके बारे में पढ़े ही नहीं हैं। मतलब नोटिफिकेशन का कोई ज्ञान ही नहीं है और तुरंत माइक लेकर के ढुक जाएंगे, ये सरकार कर रही है, वो सरकार कर रही है। अरे क्या कर रही है, पहले आप पढ़ तो लो, उसके बाद पत्रकारिता करना। किसी भी विषय को बढ़िया से जान जाओ, उसके बाद बात करना। बात मेरिट और नॉन मेरिट की नहीं है, बात यहाँ जो है जो योग्य शिक्षक हैं उसकी है। और योग्य शिक्षक के लिए नोटिफिकेशन में आपने जारी किया था कि जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड हो जाएंगे और जिनको मेरिट में स्थान मिल जाएगा उन्हीं को हम शिक्षक बनाएंगे। और आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। शैक्षणिक व्यवस्था में इतना घोल घपला करके आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। फर्जी शिक्षकों को नियुक्त करके आप जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। नॉन मेरिट वालों को, डिसक्वालीफाइड को नियुक्त करके आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं आप। यही हालात है पूरे बिहार का कि हम लोग आज जो है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेंगे तभी तो हम राजनेताओं से बात नहीं कर पाएंगे ना। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, स्कूल व्यवस्था अच्छा हो जाएगी, कॉलेज की व्यवस्था अच्छा हो जाएगी, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था अच्छा हो जाएगी, तो हम पढ़ लिख जाएंगे। और जब पढ़ लिख जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारे जो है शिक्षा मंत्री हैं, हम उससे सवाल पूछेंगे। बगैर पढ़े लिखे तो सवाल नहीं कर सकते, और बगैर पढ़े लिखे तो हम जान भी नहीं सकते कि हमारा हक क्या है, अधिकार क्या है। तो धीरे धीरे हम जब पढ़ लिख लेंगे तो हम अपने हक और हुकूक के बारे में जान जाएंगे, हमको जानकारी हो जाएगी। अब जब जानकारी हो जाएगी तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। और यही तो आप नहीं चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे आपसे सवाल पूछें। हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में अब तक 2.2 लाख सीट जो है खाली है शिक्षकों की। आखिर ऐसा क्यों है? आपने क्या किया इतने सालों से राज करके, इतना जो है सीट खाली है और शिक्षा की इतनी जर्जर व्यवस्था है, इसके जिम्मेदार कौन है बताइए आप। मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कौन है? कोई है इसका जिम्मेदार? कोई बताने वाला है? इसके बारे में कोई जो है पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा।
तुरंत आकर के बगैर पढ़े लिखे, बगैर विषय वस्तु पर और बिना किसी जो है थेसिस और सिद्धांत का अध्ययन किए हुए तुरंत माइक मुंह में ढुका दीजिएगा। हद हो गई है यार। अरे थोड़ा समझिए, थोड़ा पढ़िए किसी के बारे में, फिर उसके बारे में विश्लेषण करिए, उसका कंक्लूजन आ जाए, एनालिसिस के बाद ही आप रिजल्ट लेकर के जाइए, अपनी बातों को रखिए, पूरी दुनिया आपको सराहेगी। माइक लेकर के पहुंच गए, बस वही बात हो गई। अरे क्यों नहीं पूछते हैं मुख्यमंत्री से, क्यों नहीं पूछते हैं अपने राज्य के जो है शिक्षा मंत्री से? इतनी घटिया जर्जर व्यवस्था हो गई है शिक्षा की, आप वहाँ जाकर पूछते। यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, 11 लाख से अधिक पद खाली हैं, आप क्यों नहीं पूछते हैं? आप पूछिए इस खबर को लेकर के जा कर के वहाँ पर। आपकी हिम्मत नहीं है। गरीब, मजलूम और बेरोजगार लोगों के पास माइक ढुका करके ऐसे ही जा कर के आप फालतू बातें पूछते हैं। पूछिए, सवाल करिए। आप पत्रकारिता का जो है चौथा स्तंभ हैं लोकतंत्र का, आप जा कर के उनसे सवाल करिए, तब न मानेंगे हम। आप एक भी सवाल नहीं करिएगा। हद हो गया है, समझ में नहीं आता है। आज भारत की बिगड़ती शैक्षणिक व्यवस्था के जिम्मेदार कौन हैं, हम या आप हैं? ये सवाल स्वयं से पूछने की ज़रूरत है, या उन नेताओं से पूछने की ज़रूरत है जिनको आपने कुर्सी पर बैठा दिया है। आप स्वयं सोच लीजिए कि किससे सवाल करना है। हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा, गरीब और बेरोजगार राज्य हमारा बिहार ही है, और पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर आ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई संकोच है। ये आज का ही रिपोर्ट नहीं है, सदियों से रिपोर्ट ऐसे ही आया और चला गया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं और कहा ही नहीं। कौन सा डर सताता है? आखिर क्या बात है? क्यों हम परेशान हैं? जब हम सत्य के राह पर हैं तो डरते क्यों हैं? हमने जब उनको कुर्सी पे बैठाया है तो हमारा अधिकार है कि हम उनसे सवाल पूछें, और सवालों का जवाब उनके पास नहीं है तो उलाट दो कुर्सी से, हटाओ उसको, दूसरे व्यक्ति को लाइए। बात सोचने समझने की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुबोध कुमार सिंह के साथ फ़ोटो खिंचवा लेंगे, उन्हें आशीर्वाद दे देंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर देंगे, लेकिन वो शिक्षा व्यवस्था कहाँ से जो है सुधारेंगे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो शैक्षणिक जो है गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति और तमाम जो है बाधाओं को झेलते हुए एक जो है बेहतरीन हिंदुस्तान के ओहदे वाला पद पर जो है आसीन हुआ है, तो वो कहाँ से पढ़ा लिखा, कहाँ से उसका जो है प्राथमिक शिक्षा हुई, कहाँ से माध्यमिक हुई, कहाँ से उच्च शिक्षा हासिल किया, इसके बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बिहार में पढ़ा ही नहीं व्यक्ति। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो वो दूर जा कर के क्यों पढ़ता, और इतने बेहतरीन पद पर कैसे वो जो है काबिज हो पाता? नहीं हो पाता ना। इसीलिए वो बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, केवल फ़ोटो खिंचवाएंगे शुभम सिंह के साथ और वाहवाही करवाएंगे, पेपर में नाम डलवाएंगे, उसके बाद काम ख़त्म। और हमारी हिंदुस्तान की भोली भाली जनता जो है सोचेगी कि बस यही तो है, चलिए कोई बात नहीं है, मेन मुद्दा से वो भटक जाएगी। इन्हीं अखबारों और इन्हीं जो है प्रिंट मीडिया और जो है सोशल मीडिया पर इन लोगों के चमचे खड़ा होते हैं, IT सेल वाले, और वो वाहवाही बखान देते हैं। लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलता कि उसके अतिरिक्त किसी दूसरे विषय पर जो है वो वार्तालाप कर पाएँ, मेन मुद्दे पर बात कर पाएँ, और इसी में उलझे रहते हैं। बिहार की भोली भाली जनता अपने मुख्यमंत्री से या मान्यवर शिक्षा मंत्री से सवाल ही नहीं कर पाती हैं, ना ही कर सकती हैं। आखिर इतनी घटिया एवं जर्जर व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में केवल बिहार में ही क्यों है? सवाल तो ये बनता है, मगर इसका उत्तर शायद हमारे राजनेताओं के पास हो। माननीय विजय चौधरी जी अखबार के मेन पृष्ठ पर आकर के अपनी उपलब्धि गिनाते नहीं थकते हैं, और विश्व स्तर पर गिरते बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था पर क्या आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। इसके बारे में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। केवल ऊल जुलूल कोर्ट कचहरी की बातों में फंसा करके बिहार के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करिएगा। अब बिहार के भविष्य के साथ ही नहीं, पिछले बिहार के कई ऐसे जो है इतिहास को आप धूमिल कर रहे हैं जो बिहार की श्रेष्ठता को दर्शाता है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो समझता हूँ कि केवल हमारे राजनेता ही हैं। इसका असली जिम्मेदार वही लोग हैं। ये नेता लोग अपनी राजनीतिक लाभ में जनता के समस्याओं को भूल जाते हैं और मेन मुद्दे को उलझा करके रखते हैं, जिससे आप जनता वास्तविक मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, शिक्षा, मेन इसमें हम शिक्षा की बात करेंगे।
शिक्षा की बात ही नहीं कर पाते हैं और इनके उलझुल बातों में फंसे रहते हैं और अंत में यही होता है कि फिर हम वही सब सोचते हैं जो वो लोग चाहते हैं, वही सब करते हैं जो लोग वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एनी टाइम पेपर, अखबार, चारों तरफ चट्टी चौराहा, गली नुक्कड़, हर जगह राजनीतिक बात होती है और उन्हीं लोगों की बात होती है। उनके चमचे चारों तरफ हैं, सोशल मीडिया पर हैं, इधर उधर प्रिंट मीडिया चारों तरफ है और वही बातें दिमाग में घर कर जाती है और हम मेन मुद्दा से भटक जाते हैं। जैसा कि देखा जाए, वर्ष 2021 में स्टेट कराया गया, 3 साल बाद उस भर्ती को जो है पूर्ण कराई गई, 13-14 में ज्वाइनिंग कराई गई, फिर 21 तक वो ज्वाइनिंग चलती रही, छठा फेज का नाम दे करके। मतलब सोचिए, कल्पना करिए कि 11 से 21 तक, 11 साल तक जो है आप नियुक्ति कराते रहे और कितनी नियुक्ति कराई ये नहीं बताए, नेक्स्ट नियुक्ति हो ही नहीं पा रही है। और इधर जो है यूनेस्को की रिपोर्ट आ जाती है कि 1.1 लाख स्कूलों में जो है केवल एक ही शिक्षक है और बहुत भारी संख्या में बिहार में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति ही नहीं हो रही है। तो आखिर ये नियुक्ति कौन नहीं कर रहा है? किसकी जिम्मेदारी है नियुक्ति करना? इसके जिम्मेदार कौन है? ये सवाल किससे पूछा जाए? सवाल तो ये है कि ये सवाल किससे पूछा जाए, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक उसी प्रकार आपने 2019 में जो है एस्टेट कराया और 19 वाला एस्टेट आप 21 तक कराते रहे, मतलब 3-4 साल ये भी कराने में आपने समय बिता दिया। तो आपका 5 ही बरस का तो कार्यकाल होता है और 5 बरस का आप केवल परीक्षा कराइएगा, छठे बरस में रिजल्ट दीजिएगा, उसमें फिर कोर्ट कचहरी डाल दीजिएगा, फिर उसमें मेरिट नॉन मेरिट डाल दीजिएगा और अंत में उम्र समाप्त हो जाएगा। तो इसके जिम्मेदार कौन होगा बताइए? शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सही और सुचारू रूप से चल सके। अगर परीक्षा में धांधली होता है तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? आप हैं। अगर किसी नियोजन इकाई में कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? आप हैं। आपने जो है वो व्यवस्था ही टाइट नहीं किया और आपने चाहा कि ऐसा हो ताकि मामला फंसता रहे और हम आराम से 5 से 10 साल तक, 4 सालों 5 सालों तक जो है हम राज कर रहे हैं। तो कम से कम त्रिवर्षीय योजना चले, 15 साल चलता रहे और मैं 15 साल राज करता रहूं, हर बार लोग मुझे ही चुने और धीरे धीरे मैं ऐसी ही वैकेंसी पूरा करूंगा और लोग आराम से जो है इसमें आएंगे और आराम से नौकरी करते रहेंगे। किसी का उम्र ख़त्म हो जाए, किसी की उम्मीदें जुड़ी हुई है, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, किसी का कोई सपना है, वो सपना सजा करके लोग पटना से लेकर के इलाहाबाद तक पढ़ाई करता है और अंत में झक मार के आपने एडवर्टाइज में जो है दे देते हैं कि ये नियमावली है, इसी नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है नियुक्ति होगी और बाद में जब सब कुछ हो जाता है तो 4 साल 5 साल बाद फिर उसको बदल देते हैं। किसी भी चीज़ की कोई सीमा होनी चाहिए। इतना गुस्सा और इतना जो है झिझकपन क्यों है? आपने उलझन में युवाओं को डाल रखा है और ये उचित और सही नहीं है। युवा जिस दिन भटक गया सही में, उस दिन बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। युवाओं को रोज़गार चाहिए, युवाओं को सही दिशा निर्देश की ज़रूरत है और वो आपके ज़रिए होगा और आप ही उस दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। मुद्दे भटका करके लोगों को भटवाने का काम छोड़ दिया जाए, शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार किया जाए। बिहार का बड़ा नाम रोशन हो रहा है। 3.3 लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली है, बिहार में 2.2 लाख, हद हो गया। केवल यूपी बिहार, जहाँ देखो तहाँ यूपी बिहार। क्या बात है भाई, यहाँ के राजनेता कितने जो है पढ़े लिखे हैं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेट 19 वाला जो वैकेंसी है उसको भी फंसा के रखा कौन? आपने। बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? आप हैं। नियोजन इकाई में गड़बड़ी हो रही है, इसका जो है जिम्मेदार कौन है? आप हैं। आप नेता ही हैं और नेता लोग ही सारा चीज़ बिगाड़ कर रखे हैं। रूल रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जो है कुछ है ही नहीं। कोई भी वैकेंसी आती है, कुछ भी आता है, हद हो गया। जहाँ देखिए वहाँ सब यही बात। क्या आदमी बात करेगा? क्या आदमी पढ़ेगा लिखेगा? क्या आदमी जो है सपना सजो करके अपनी ज़िंदगी का 30 बरस और 35 बरस नुकसान कर दिया, उसके बाद वैकेंसी में हमको जगह ही नहीं मिलेगी। हमारी वैकेंसी में हमको तो उम्र ही ख़त्म हो जाएगा तो कोई भर ही नहीं पाएगा। इस प्रकार से लाइफ युवाओं का बर्बाद करना छोड़ दीजिए और स्टेट 2019 की नियुक्ति जो है
जल्द से जल्द करवाइए और वो भी मेरिट वालों को उसमें सेलेक्ट करिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होगी तो अच्छे शिक्षक को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और अच्छे शिक्षक कब आएंगे? जो वो मेरिट में होंगे। डिसक्वालीफाइड को आप क्यों उसमें जगह दीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है। सॉर्ट आउट कराइए मामला, जल्दी से ये कराइए। युवा जो है जाग चुका है, वो देख रहा है। आप हमारी व्यवस्था हमारे नोटिफिकेशन के हिसाब से कर दीजिए, नहीं तो हम आपकी व्यवस्था अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से करेंगे। हद हो गया है। विश्व स्तर पर बिहार का नाम जो है धूमिल हो रहा है। किसके राजकाल में हो रहा है? किसका राज है आज 20 वर्षों से, 15 वर्षों से? इसका जिम्मेदार कौन है? हद हो गया है। बिहार की 79% जो है रिक्तियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और भारत एक ग्रामीण जो है क्षेत्रों का देश माना जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण पर जुड़ी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों की हालात इतनी बिगड़ी हुई है। आप स्वास्थ्य, बिजली, फलाना ढिकाना, ढिमका चिमका की बात करते हैं और शिक्षा व्यवस्था को पता नहीं कहाँ रखे हैं। स्कूल चमका दिए हैं, उसमें ना तो एक भी जो है टीचर है और छात्रों की संख्या देखो तो समझ में नहीं आता है कि इतनी भीड़ कहाँ से आती है, और टीचर एक भी नहीं है। आज टीचर सम्मान के लिए मर रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। आप मिलेगा भी कैसे? आप चाहते ही नहीं है कि टीचर को सम्मान मिले। टीचर को जिस दिन सम्मान मिलने लगेगा वो परिपूर्ण हो जाएगा, चारों तरफ से वो जो है अपने आप को सहज महसूस करने लगेगा, लोगों को पढ़ाने लगेगा, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, फिर वो आपसे सवाल पूछेंगे। आप सब तो नहीं, यही नहीं चाहते हैं कि हमसे कोई सवाल पूछे।